नमस्कार, स्वागत है आपका द पोएम स्टोरी चैनल पर। हम लेकर आए हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के अमर उपन्यास आनंद मठ पर एक विशेष ऑडियो सीरीज। ये है खंड 1 का भाग 7। पिछले भाग में हमने सुना कैसे महेंद्र अपनी पत्नी कल्याणी और छोटी बच्ची के साथ आनंद मठ से निकल जाते हैं, लेकिन उनके मन में देशभक्ति की लौ जाग चुकी है। कल्याणी को लगता है कि उसके कारण महेंद्र देश की सेवा नहीं कर पा रहे और वो अपने साथ लाई हुई जहर की डिबिया से जहर खाने का प्रस्ताव रखती है, जिसे महेंद्र मना करते हैं। इस दर्द भरे संवाद के बीच उनकी बच्ची जहर की डिबिया से जहर खा लेती है और उस शोक में कल्याणी भी बाकी बचा हुआ जहर खा लेती है। अब आगे क्या होता है, आइए सुनते हैं आनंद मठ के खंड 1 का भाग 7। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियोस लेकर आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो सुनते हैं आनंद मठ खंड 1 का भाग 7। इधर राजधानी की शाही राहों पर बड़ी हलचल उपस्थित हो गई। शोर मचने लगा कि नवाब के यहाँ से जो खजाना कलकत्ता आ रहा था, सन्यासियों ने सुरक्षा कर्मियों को मारकर सब छीन लिया। राज आज्ञा से सिपाही और बल्लम टेर सन्यासियों को पकड़ने के लिए छूटे। उस समय दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेश में वास्तविक सन्यासी रह ही न गए थे, कारण वे लोग भिक्षाजीवी ठहरे। जनता स्वयं खाने को नहीं पाती तो उन्हें वह कैसे दे सकती है। अतएव जो असली सन्यासी भिक्षुक थे, वे लोग पेट की ज्वाला से व्याकुल होकर काशी प्रयाग चले गए थे। आज यह हलचल देखकर कितनों ने ही अपना सन्यासी वेश त्याग दिया। राज्य के भूखे सैनिक सन्यासियों को न पाकर घर घर में तलाशी लेकर खाने और पेट भरने लगे। केवल सत्यानंद ने किसी तरह भी अपने गैरिक वस्त्रों का परित्याग न किया था। उसी कल्लोल वाहिनी नदी तट पर शाही राह की बगल में ही पेड़ के नीचे कल्याणी पड़ी हुई है। महेंद्र और सत्यानंद परस्पर आलिंगनबद्ध होकर आंसू बहाते हुए भगवान नाम उच्चारण में लगे हुए हैं। उसी समय एक जमादार सिपाहियों का दल लिए हुए वहां पहुंचा। सन्यासी के गले पर एक बारगी हाथ ले जाकर जमादार बोला, यह साला सन्यासी है। इसी तरह एक दूसरे ने महेंद्र को पकड़ा, कारण जो सन्यासी का साथी है वह अवश्य सन्यासी होगा। तीसरा एक सैनिक घास पर पड़े हुए कल्याणी के शरीर की तरफ लपका। उसने देखा कि औरत मरी हुई है। उसने उसे छोड़ दिया। बालिका को भी यही सोचकर उसने छोड़ दिया। इसके बाद उन सब ने और कुछ न कहा, तुरंत बांध लिया और ले चले दोनों जनों को। कल्याणी की मृत देह और कन्या बिना रक्षक के पेड़ के नीचे पड़ी रही। पहले तो शोक से अभिभूत और ईश्वर के प्रेम में उन्मत्त हुए महेंद्र प्रायः विचेतन अवस्था में थे। यह क्या हो रहा था, क्या हुआ, इसे वे कुछ समझ न सके। बंधन में भी उन्होंने कोई आपत्ति न की, लेकिन 2-4 कदम अग्रसर होते ही वे समझ गए कि ये सब मुझे बांधे लिए जा रहे हैं। कल्याणी का शरीर पड़ा हुआ है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। कन्या भी पड़ी हुई है। इस अवस्था में उन्हें हिंसक पशु खा सकते हैं। मन में यह भाव आते ही महेंद्र के शरीर में बल आ गया और उन्होंने कलाइयों को मरोड़कर बंधन को तोड़ डाला। फिर पास में चलते जमादार को इतनी जोर की लात लगाई कि वह लुढ़कता हुआ 10 हाथ दूर चला गया। इसके बाद उन्होंने पास के एक सिपाही को उठाकर फेंका, लेकिन इसी समय पीछे के 3 सिपाहियों ने उन्हें पकड़ा, फिर विवश कर दिया। इस पर दुख से कातर होकर महेंद्र ने सन्यासी से कहा, आप जरा मेरी सहायता करते तो मैं इन 5 दुष्टों को यमद्वार भेज देता। सत्यानंद ने कहा, मेरे इस बूढ़े शरीर में बल ही कहां है। मैं तो जिन्हें बुला रहा हूं उनके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। जो होना है वह होकर रहेगा, तुम विरोध ना करो। हम इन 5 को पराजित कर न सकेंगे। देखें ये हमें कहां ले जाते हैं।
भगवान हर जगह रक्षा करेंगे। इसके बाद इन लोगों ने मुक्ति की फिर कोई चेष्टा न की। चुपचाप सिपाहियों के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने पर सत्यानंद ने सिपाहियों से पूछा, बाबा, मैं तो हरिनाम कह रहा था, क्या भगवान का नाम लेने में भी कोई बाधा है? जमादार समझ गया कि सत्यानंद भले आदमी है। उसने कहा, तुम भगवान का नाम लो, तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम वृद्ध ब्रह्मचारी हो, शायद तुम्हारे छुटकारे का हुक्म हो जाएगा, मगर यह बदमाश फांसी पर चढ़ेगा। इसके बाद ब्रह्मचारी मृदु स्वर में गाने लगे, धीर समीरे तटनी तीरे बस्ती बने बनवारी, माँ कुरु धनुर्धर गमन विलंबन मति विधुरा सुकुमारी। नगर में पहुंचने पर वे लोग कोतवाल के सम्मुख उपस्थित किए गए। कोतवाल ने नवाब के पास इत्तिला भेजकर संप्रति उन्हें फाटक के पास ही हवालात में रखा। वह कारागार अति भयानक था। जो उसमें जाता था प्रायः बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि कोई विचार करने वाला ही न था। वह अंग्रेजों का जेल खाना नहीं था और न उस समय अंग्रेजों के हाथ में न्याय था। आज कानूनों का युग है, उस समय अनियम के दिन थे। कानून के युग से जरा तुलना तो करो। रात हो गई। कारागार में कैद सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, आज बड़े आनंद का दिन है, कारण हम लोग कारागार में कैद हैं। कहो हरे मुरारी। महेंद्र ने बड़े कातर स्वर में कहा, हरे मुरारे। सत्यानंद ने कहा, कातर क्यों होते हो बेटे? तुम्हारे इस महाव्रत को ग्रहण करने पर तुम्हें स्त्री कन्या का त्याग तो करना ही पड़ता, फिर तो कोई संबंध रह न जाता। महेंद्र ने उत्तर दिया, त्याग एक बात है, यमदंड दूसरी बात। जिस शक्ति के सहारे मैं यह व्रत ग्रहण करता, वह शक्ति मेरी स्त्री कन्या के साथ ही चली गई। सत्यानंद ने कहा, शक्ति आएगी, मैं शक्ति हूं। महामंत्र से दीक्षित हो, महाव्रत ग्रहण करो। महेंद्र ने विरक्त होकर कहा, मेरी स्त्री और कन्या को सियार और कुत्ते खाते होंगे, मुझे किसी व्रत की बात न कहिए। सत्यानंद ने कहा, इस बारे में चिंता मत करो। संतानों ने तुम्हारी स्त्री के अंत्येष्टि क्रिया करके तुम्हारी लड़की को उपयुक्त स्थल में रख छोड़ा है। महेंद्र विस्मित हुए। उन्हें इस बात पर जरा भी विश्वास न हुआ। उन्होंने पूछा, आपने कैसे जाना? आप तो बराबर मेरे साथ हैं। सत्यानंद बोले, हम महामंत्र से दीक्षित हैं, देवता हमारे प्रति दया करते हैं। आज रात को तुम यह संवाद सुनोगे और आज ही तुम कैद खाने से छूट भी जाओगे। महेंद्र ने कुछ न कहा। सत्यानंद ने समझ लिया कि महेंद्र को मेरी बातों का विश्वास नहीं होता। तब सत्यानंद बोले, तुम्हें विश्वास नहीं होता? परीक्षा करके देखो। यह कहकर सत्यानंद कारागार के द्वार तक आए। क्या किया यह महेंद्र को कुछ मालूम न हुआ, पर यह जान गए कि उन्होंने किसी से बातचीत की है। उनके लौट आने पर महेंद्र ने पूछा, क्या परीक्षा करूं? सत्यानंद ने उत्तर दिया, तुम अभी कारागार से मुक्ति लाभ करोगे। उसके यह बात कहते कहते कारागार का दरवाजा खुल गया। एक व्यक्ति ने घर के भीतर आकर कहा, महेंद्र किसका नाम है? महेंद्र ने उत्तर दिया, मेरा नाम है। आगंतुक ने कहा, तुम्हारी रिहाई का हुक्म हुआ है, तुम जा सकते हो। महेंद्र पहले तो आश्चर्य में आए, फिर सोचा झूठी बात है, अतः परीक्षार्थ वे बाहर आए। किसी ने उनकी राह न रोकी। महेंद्र शाही सड़क तक चले गए। आगंतुक ने कहा, महाराज आप क्यों नहीं जाते? मैं आपके लिए ही आया हूं। सत्यानंद ने कहा, तुम कौन हो? गोस्वामी धीरानंद? धीरानंद ने उत्तर दिया, जी हां। सत्यानंद ने पूछा, प्रहरी कैसे बने? धीरानंद ने उत्तर दिया, मुझे भवानंद ने भेजा है। मैं नगर में आने के बाद और यह सुनकर कि आप इस कारागार में हैं, अपने साथ धतुरा मिली थोड़ी बिजिया ले आया था। यहां पहरे पर जो खां साहब थे, वह उसके नशे में जमीन पर पड़े सो रहे हैं।
यह जमा जोड़ा, पगड़ी, भाला जो कुछ मैंने पाया है यह सब उन्हीं का है। सत्यानंद ने कहा, तुम यह सब पहने हुए नगर के बाहर चले आओ। मैं इस तरह न आऊंगा। धीरानंद ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? सत्यानंद ने उत्तर दिया, आज संतान की परीक्षा है। महेंद्र वापस आ गए। सत्यानंद ने आश्चर्य से पूछा, वापस क्यों आ गए? महेंद्र ने उत्तर दिया, आप निश्चय ही सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन मैं आपका साथ छोड़कर ना जाऊंगा। सत्यानंद ने कहा, ठीक है, हम दोनों ही आज रात दूसरी तरह से बाहर होंगे। धीरानंद बाहर चले गए। सत्यानंद और महेंद्र कारागार में ही रहे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आनंद मठ खंड 1 का भाग 8 और जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होता है। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।